हाय दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार पे स्वागत है। आज हम लोग जो है ना एज का क्लास करेंगे। एज जो है ना आयु से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चैप्टर जो है ना रेशियो से रिलेटेड है। अगर रेशियो का जो है आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो उसका पहले देख ले वीडियो, तो उसके बाद जो है ना ये आसानी से समझ में आ जाएगा। एज में क्या होता है, जिस तरह जैसे मान के चलिए कि एज का अगर दो आदमी हैं, मान के चलिए एक ए है और एक बी है। अगर इसका जो है ना 10 वर्ष है और इसका जो है 15 वर्ष है, ठीक है। पहले बेसिक से समझते हैं कि होता क्या है इसमें। तो ये जो है ना अगर पूछ रहा है कि वर्तमान उम्र जो है ना, मान के चलिए ये वर्तमान उम्र दिया हुआ है ए और बी का, ए का 10 वर्ष है, बी का 15 वर्ष है, ठीक है। अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछेगा कि 10 साल जो है ना, सिर्फ इतना पूछ दे कि 10 साल बाद ए और बी की आयु क्या होगी, ए और बी की आयु क्या होगी। अब देखिए 10 साल बाद ए और बी की आयु पूछ रहा है, तो 10 साल अगर बाद पूछ रहा है, इसका ये मतलब है कि दोनों के अगर साथ में आयु अगर सिंगल पूछेगा कि 10 साल बाद क्या होगा, तो ए का तो वर्तमान में 10 था, तो एज तो बढ़ेगा, इसका भी 10 साल बढ़ जाएगा, तो 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 साल हो जाएगा ये, ठीक है। बी का अगर पूछेगा तो बी मान के चलिए 15 है वर्तमान में, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। अगर मान के चलिए दोनों के साथ में पूछ दे कि ए और बी की जो है ना दोनों की आयु क्या होगी, तो मान के चलिए वर्तमान में कितना है, वर्तमान में अगर जोड़ेंगे तो 15 10 25 वर्ष हो रहा है ना। अगर 10 साल बाद अगर पूछेगा तो दोनों के जोड़े हैं, तो 10 साल अगर बाद पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 10 इसका भी बढ़ेगा 10 इसका भी बढ़ेगा, तो टोटल में हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 45 वर्ष हो जाएगा। कब, 10 साल बाद, ठीक है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है ना, ये समझना पड़ता है। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए कि वर्तमान उम्र 25 वर्ष दिया गया है, 10 साल बाद पूछेगा तो 25 10 35, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ 3 आदमी रहता, तो यहाँ अगर वर्तमान में तीनों का योग 25 वर्ष है, अगर पूछता कि 10 साल बाद क्या होगा, तो सबका तो 10 साल बढ़ता, तो 3 आदमी में कितना बढ़ जाता, 30, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ता, 30 जोड़ना पड़ता। तो ये छोटा छोटा जो है ना बेसिक जो है हमें खुद से ही दिमाग में, इसमें कोई लॉजिक है नहीं। अगर बढ़ रहा है तो एज तो सबका बढ़ता है, ऐसा थोड़ी है कि 2 आदमी हैं तो एक का बढ़ रहा है एक का नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना छोटा छोटा चीज़ खुद से सोचना पड़ता है। अब इसमें जो है ना कि देखते हैं, इसमें जो है ना क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखिए क्वेश्चन लिए इसमें लिखा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेशियो का क्वेश्चन हो, एज प्रॉब्लम क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिना सॉल्व किए हुए, बिना पेन पेपर के जो है देख के आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं कि समझ में जो है आ जाए आसानी से। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि जो है ना ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन से देखते हैं कि लिखा गया है कि सीधा सीधा मान के चलिए हमें कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ होगा वो क्या होगा, ए का वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ए का वर्तमान आयु दिया होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए का वर्तमान आयु मान के चलिए हम 13 ले लेते हैं कि ए का जो एज है ना वो 13 वर्ष है। अब दोनों के आयु का योग 22 वर्ष हो रहा है, तो अगला जो बी बच गया उसका कितना होगा, 9 वर्ष होगा। तो इसका कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 13 9 तो ही 22 होता है। अब ये ऑप्शन सही है या गलत है ये कैसे समझेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है ना कि यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो। अब देखिए ए जो है ना बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि कौन बड़ा हो रहा है, ए हो रहा है। तो बी से 4 वर्ष ये बड़ा हो रहा है, देखिए 13 है और ये 9 है, तो 4 वर्ष ये बड़ा है, प्लस में 4 है ना, ये 4 वर्ष बड़ा है। इसका ये मतलब है कि इसका जो आंसर है ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शन से। अब बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे, तो जैसे देखिए ए और बी आदमी हैं। अब देखिए ए बी से 4 वर्ष बड़ा है ना, मान के चलिए जिससे बोलेगा ना उसको एक्स मान लेंगे, तो बी जो है ना वो क्या है, ये एक्स है, ठीक है। तो 4 वर्ष बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। अब दोनों का योग ही तो 22 वर्ष बोल रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है 22 लिख दीजिए।
अब देखिए x कितना 2x + 4 = 22, तो 2x हो गया ना, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, 22 - 4, x का मान कितना हो जाएगा 18/2, x का मान 9 आ गया। x किसको माने थे, b को माने थे, तो ये 9 हो जाएगा, और 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि a का 13 b का 9। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ये तो आसान इक्वेशन था, अगर कोई भी चीज़ दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप इस तरीके से जो है, जो लिखा हुआ है ना उसी को, जो पता नहीं है उसको x मान दीजिए और उसको सिस्टमेटिक कर लीजिए, तो इससे ये बन जाएगा। इसमें जो है ना बहुत तरह का टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसमें मान के चलिए लिख देता कि ए और बी की जो है ना 5 साल पहले की आयु का योग इतना है। ठीक है, तो उसके बाद तो पहले और बाद वाला तो बताए कि अगर 5 साल पहले का बोलता तो इसमें भी ऑप्शन में क्या करते, वर्तमान दिया हुआ है ना, तो हमको कहाँ जाना पड़ता, 5 साल पीछे जाना पड़ता। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि और समझ में आ जाए आसानी से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया अनुपात पर आधारित, यानी कि जो रेशियो पढ़े हैं ना उस बेसिस पर जो है ना एज में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखते हैं। लिखा गया कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 7:4 है। यदि बी की आयु 24 वर्ष है तो ए की आयु क्या होगी। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो सबसे पहला प्रयास ये करना चाहिए कि ऑप्शन से बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये सबसे आसान लिए हैं क्वेश्चन। इसमें ये ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, तो ए की जो है ना आयु क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ए की आयु जो है ना पूछ रहा है, तो ए की यहाँ लिख लेते हैं, ए की वर्तमान आयु। ठीक है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी लिखा हुआ रहेगा ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर है लिखा हुआ है, अगर वर्तमान नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो ये समझना है कि ये वर्तमान में है, क्योंकि है अगर बोल रहा है तो क्या है, वर्तमान में है। होगा अगर लिखा हुआ है तो उसमें टाइम दिया हुआ जरूर होगा। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ रहेगा कि 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो अगर है लिखा हुआ है वर्तमान नहीं भी लिखा हुआ है तो ये समझना है कि वो वर्तमान में है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु, तो अब यहाँ सबसे पहला काम क्या देखना है कि ए के लिए रेशियो क्या दिया हुआ है। जब भी रेशियो में भी पढ़े थे कि मान के चलिए ऐसा लिखा हुआ रहे कि 2 संख्या का योग इतना दिया हुआ है, तो उसका जो है ना एक संख्या का ये है तो दूसरा कैसे निकाले, तो उसी तरह सेम टू सेम है। तो इसमें ए की जो है ना आयु कितना दिया हुआ है, हमको 7 दिया हुआ है और इसका 4 है, अनुपात में है। तो 7 अगर इसका है, इसका ये मतलब है कि जो भी आंसर में होगा वो किससे डिविजिबल हो रहा होगा, 7 से। तो बिना देखे हुए सबसे पहले ढूंढ लेना है कि 7 से कौन कौन डिविजिबल है। पहला तो है नहीं, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है, दूसरा हो सकता है। तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। इसका ये मतलब कि इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। बिना बनाए हुए आप जो है ना देख के आंसर मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बनाने की क्या प्रक्रिया पहले वो देख लेते हैं। तो ए और बी की वर्तमान आयु 7:4 है ना, दिया हुआ किसके लिए वो ढूंढना है। तो जो नंबर दिया गया है वो 24 बताए थे कि वो क्या करना है, किसके बराबर वो ढूंढना है। तो ये जो बी दिया हुआ है ना 24, यानी कि अनुपात में भी किसका लेना पड़ेगा, हमको बी का लेना पड़ेगा। तो बी का कितना है, 4 है, यानी 24 जो है ना वो 4 अनुपात के लिए हमसे पूछ क्या रहा है, ए का। ए के लिए क्या हो जाएगा, 7 से गुना कर देंगे, 4 छक 24, 6 7 42। ठीक है, तो ये तो आसान था, लेकिन ये समझाने के लिए लिखे हैं क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में ना कुछ चेंज करके बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन मतलब जो है ना कन्फ्यूजन के लिए पूछता है। ठीक है, कि मतलब कैसे जो है ना इसको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। सो देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है ना लिखा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु जो है ना 7:4 के अनुपात में है। यदि बी की 5 वर्ष पहले की आयु 27 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा। अब इसमें जो है ना क्वेश्चन घुमा दिया है। अब इसको कैसे समझते, जैसे लिखा हुआ है ना उसको पहले समझते। सबसे पहले तो देखते हैं ऑप्शन से बनाते हैं ना। तो अब देखिए ऑप्शन में जो है ना क्या है, लिखा गया है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा। अब पहले ही बताए हैं कि दोनों का बोल रहा है, इसका मतलब है कि ए का भी 4 वर्ष बड़ा होगा और बी का भी 4 वर्ष बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो दोनों का जो है ना अगर इसको जोड़ेंगे योग करेंगे तो 7/4 कितना होगा, 11। यानी कि वर्तमान में कितना होना चाहिए, वर्तमान जो आयु होगा दोनों का उसमें कितना से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में दिया होगा वो कब का दिया होगा, 4 वर्ष बाद का। तो वर्तमान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन है ये तो दोनों का आयु का योग दिया गया है, तो पहला का भी 4 वर्ष घटाएंगे, दूसरा का भी 4 वर्ष
घटाएंगे तो टोटल कितना घटाना पड़ जाएगा हमको, 8 वर्ष घटाना पड़ जाएगा। तो पहला में 8 घटाएंगे तो 95 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 87, जो कि 11 से डिविजिबल है नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा 96 देख लेते हैं। तो 96 में जो है ना 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 88, जो कि 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन क्या है कि अभी नहीं, अभी आगे 2 और बचा हुआ है, उसको चेक करते हैं। अब जैसे 75 है, 75 में 8 घटाएंगे तो 67 बचेगा, जो कि कट नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा। 91 में जो है ना 8 घटाइएगा तो कितना 83 होगा, जो कि ये भी नहीं कट रहा है। जब ये नहीं कट रहा है इसका मतलब है कि यही आंसर है। ठीक है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में जो है ना आपको ऑप्शन से बन जाएगा। अगर मान के चलिए कि 1 से ज़्यादा हो जाए तब आपको जो है ना उसके बाद जो है बाई प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी अब प्रोसेस का भी देख लेते हैं कि प्रोसेस से कैसे बनेगा। तब प्रोसेस से ये समझते हैं कि ये जो अनुपात दिया गया है वो क्या है, वर्तमान का दिया गया है, और यहाँ जो दिया गया है आयु जो है 5 वर्ष पहले का दिया गया है। तो हमेशा रेशियो में क्या है कि जो रेशियो दिया हुआ है उसी में नंबर जो दिया हुआ रहेगा उसको कन्वर्ट करना रहता है, मतलब लाना रहता है। तो हमको बी का दिया गया, बी का कितना है 4 है अनुपात, लेकिन ये क्या है वर्तमान का दिया गया है ना, तो इसको भी क्या करते हैं वर्तमान में ले आते हैं। अब वर्तमान में ले आने पे क्या होगा, ये 5 वर्ष पहले जो है ना, 5 वर्ष पहले जो है वो क्या है 27 वर्ष है ना। अगर 5 वर्ष पहले 27 है तो वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में 5 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान में पहुंच जाएगा। वर्तमान में कितना हो जाएगा 32 वर्ष। अब मेरा अनुपात आ गया। अब 32 कितना के लिए हो जाएगा 4 के लिए। हमसे पूछ रहा है दोनों के आयु का योग, तो दोनों का अनुपात कितना है 7 4 11, 4 8 32, 11 8 कितना आ गया 88 आ गया। लेकिन ये 88 तो मेरा वर्तमान है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 4 वर्ष बाद जो है ना दोनों के आयु का योग क्या होगा, तो दोनों का बढ़ रहा है, यानी कि 4 इसका भी बढ़ेगा 4 उसका भी, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 8, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 96 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, बाई प्रोसेस कैसे बनाते हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे अब देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लिखा गया है कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात जो है ना वो 3:1 है। 5 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात जो है ना 7:3 का हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। अब देखिए इसमें बाद भी दिया गया है, पहले भी दिया गया है, और 2-2 अनुपात भी है। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना। इसको जो है ना सबसे पहले क्या है कि ऑप्शन से देखेंगे। पहले ही बताएं कि अगर जो है ना ऑप्शन में जो है ना क्या है कि नंबर में दिया हुआ रहेगा आंसर। ठीक है, संख्या में अगर आंसर दिया हुआ है, रेशियो में अगर नहीं हो तो ऑप्शन से पहले ट्राई करेंगे। अब लिखा गया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो इससे ये समझ में आ गया कि जो ऑप्शन दिया होगा वो क्या है 5 वर्ष पहले का दिया होगा। तो सबसे पहले अगर पिता का दिया हुआ है तो ये जो अनुपात 2 दिया हुआ है ना, तो दोनों में से किसी से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना पहला वाला देख लेते हैं कि ये वर्तमान दिया हुआ है ना, वर्तमान का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 3:1, यानी ये पिता का है और ये पुत्र का है। तो 3 अगर दिया हुआ, इसका ये मतलब है कि वर्तमान जो उम्र होगा उसमें क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 वर्ष पूर्व का आंसर दिया हुआ है ना, तो अगर वर्तमान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब में 5-5 जोड़ देना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान में पहला क्या हो जाएगा। अब इसको लिखना नहीं है, 5 जोड़ क्या देख लेंगे कि 3 से डिविजिबल कौन है। तो इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो 30 5 35, जो कि 3 से डिविजिबल है नहीं, ये आंसर होगा नहीं, कभी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें बी में देखते हैं 25 5 30 हो रहा है, यानी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। इसमें देखते हैं कि 5 जो है ना जोड़ने पर कितना होगा 27 5 32, 3 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब है कि ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे 5 तो 32 5 37 हो जाएगा, जो कि जो है ना 3 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होता। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मान के चलिए इसमें ऐसा कुछ कंडीशन बन जाता कि 2 जो है ना ऑप्शन 3 से कट रहा हो। ठीक है, बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर 2 ऑप्शन 3 से कट रहा हो तब जो है ना इसको छोड़ के आगे वाला रेशियो पकड़ते। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद जो है ना, अब दूसरा रेशियो से देखिए कैसे होता है। 5 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात जो है 7:3 का हो जाता है।
यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष बाद वर्तमान से 5 वर्ष बाद लेना पड़ेगा। तो अब देखिए जो अब तो पता चल गया है कि सही ऑप्शन कौन है, ये बी है। लेकिन सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये 30 साल जो है ना 5 वर्ष पहले का है ना, इसमें 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान आ जाएगा। अब फिर जो है ना क्या करेंगे कि मान के चलिए कि यहाँ 5 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात पूछ रहा है ना, ये 5 वर्ष है तो ये 5 जोड़े तो वर्तमान आ गया, फिर 5 जोड़ेंगे तो 5 वर्ष बाद चला जाएगा। यानी कि टोटल हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 40 हो जाएगा। 40 7 से कट रहा है, कभी नहीं कटेगा। अब देखिए 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, ये कट रहा है ना, इसका मतलब है कि ये आंसर होगा। 27 में 10 जोड़ेंगे 37 होगा, कभी नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 32 में जो है ना 10 जोड़िएगा तो ये कितना हो जा रहा है 42 हो जाएगा। तो ये 7 से कट रहा है, लेकिन पहला इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है ना, 3 वाला तो इसमें कट नहीं रहा है। तो दोनों ऑप्शन जब मिले तो कोई एक से चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर है ना वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये तो हो गया ऑप्शन की बात। अब जो है ना बाई प्रोसेस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। बाई प्रोसेस में क्या होता है कि जिस तरह से क्वेश्चन बोला है ना उसी तरह लिखिए। जैसे पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है ना, यानी कि मान के चलिए इसका जो है 3x रहा होगा, इसका x रहा होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन रेशियो में बनाते थे सेम वही प्रोसेस है। अब बोला है 5 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है, यानी कि 5 वर्ष ये भी बड़ा होगा, 5 वर्ष ये भी बड़ा होगा। अब कितना हो जा रहा है 7:3। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने पर क्या है 3 तिहाई 9 7, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। मतलब क्या है कि पूरा नहीं लिखना है ना, एग्जाम में भी अगर ऐसा होगा 3 तिहाई 9 और 7 का यहाँ 7x हो जाएगा, प्लस प्लस में घटेगा ही, तो 9 में से 7 घटाएंगे कितना 2x हो जाएगा। इधर 5 तिहाई 15 7 पचे 35, 35 में से 15 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, है ना। 35 में से 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो इसको जो है ना 20 लिख लिया। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो x का मान मेरा कितना आ गया 10 आ गया। अब इसमें जो है ना क्या करेंगे कि जोड़ लेंगे 10, ये वर्तमान आयु का दिया हुआ है ना, तो 10 से कितना हो जाएगा 3x है तो 10 तिहाई 30, और ये जो है 10 वर्ष हो जाएगा। हमको पूछ रहा था 5 वर्ष पहले का, ये वर्तमान आया है, इसमें से 5 घटा दीजिए 25 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन बोले उसी तरह से बनाने का प्रयास करना चाहिए, आसानी से बन जाएगा, है ना। अब आप आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं गुना पर आधारित प्रश्न, यानी गुना पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हाँ इतना गुना है इतना है, तो उसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे लिखा गया है कि ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। दुगुनी कहने का मतलब कि अगर पहला जो है 1 होगा तो दूसरा कितना होगा 2 होगा, तब तो दुगुनी होगा। अगर पहला का आयु मान के चलिए 5 है तो दुगुनी बोला है तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो दुगुनी है। अब बोला 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 4 गुनी कहने का मतलब है कि अगर एक पहला का 2 वर्ष है तो 4 गुनी कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। अब 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, इसको भी जो है ना ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से पहले देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे 8 वर्ष पहले का पूछ रहा है ना, 8 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी, यानी कि जो भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा वो क्या होगा 8 वर्ष बाद का होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन ए लेते हैं। 8 वर्ष बाद है ना, यानी वर्तमान लाने के लिए ये जो है ना है लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है बताए थे पहले ही कि वर्तमान होता है, यानी कि दुगुनी है ना, यानी वर्तमान में क्या है वो, वर्तमान में जो है ना ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, यानी दुगुनी कौन है ए है, ए की आयु बी की आयु की दुगुनी, यानी 1 होगा तो ये 2 होगा। अब 8 वर्ष पहले क्या हो रहा है स्थिति, 8 वर्ष पहले, ठीक है। ये सब इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। 8 वर्ष पहले जो है ना ये क्या हो जाएगा ए बी है ना, बी की आयु की 4 गुनी थी, तो बी की आयु ना, बी की अगर 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 2 कंडीशन है, लिख लिए हैं। अब 12 लिखा हुआ है, 8 वर्ष बाद का आयु है, यानी वर्तमान में इसका कितना हो जाएगा, वर्तमान में जो है ये कितना हो जाएगा 12 लिखा हुआ है, तब 8 वर्ष बाद है ना 8 घटा देंगे वर्तमान पहुंच जाएगा, यानी वर्तमान में ये 4 वर्ष है। अब ये देख लेते हैं कि बी की आयु जो है ना ए की आयु की दुगुनी है। अब दुगुना करेंगे बी के, मान के चलिए ये जो ऑप्शन दिया ये 4 आया, ये किसके लिए आया बी के लिए, तो बी का 1 के लिए 4 है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि इसका जो है ना 8 होगा, 1 का 4 होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया।
कि इसका 4 वर्ष है तो इसका 8 है दुगुनी। अब देखिए 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, इसमें 8 अगर घटाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा सो आप समझ सकते हैं, है ना, वो बैक में चला जाएगा, है ना। तो इसका ये मतलब है कि क्या हो जाएगा कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। 22 लेके देखते हैं, 22 में भी सेम कितना घटाना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा, 22 में 8 घटाइएगा कितना 14 बचेगा। अब 14 इसका है, दुगुनी बोल रहा है तो ए का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा। अब आगे ऑप्शन से चेक करना है, मान के चलिए 14 है 28 है, अब क्या करना है 8 वर्ष पहले यानी 8 इसमें से भी घटाना है 8 इसमें से भी, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। देख लीजिए 4 गुनी है नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे 20 का देखते हैं, 20 में जो है ना क्या करेंगे, इसमें भी 8 घटाना पड़ेगा ना, तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि बी के जो आयु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वर्तमान में 12, और ए के कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ये दुगुना बोल रहा है। अब 8 घटा के देखते हैं 4 गुना हो रहा है कि नहीं, इसमें से भी 8 घटाएं, इसमें से भी 8, ये कितना 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16 हो रहा है। इसका ये मतलब है कि मेरा 20 जो है वो क्या है, आंसर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन से तो इस तरीके के बाई प्रोसेस देखते हैं, इसको लिखा गया है कि दुगुनी है ना, यानी कि 2x हो जाएगा, है ना, दुगुना कौन है, ये दुगुना है 2x बटा x। अब यहाँ पे जो है ना 8 वर्ष पहले बोला है ना, माइनस का 8 करेंगे, माइनस का 8 करेंगे, कितना हो जा रहा है 4 बटा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 8 बराबर 4x माइनस का 32 हो जाएगा। इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x, इधर जाएगा तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में, साइन जिसका ज़्यादा रहता है उसी का लिखते हैं। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस में माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 12, यानी x का जो मान आ गया वो 12 वर्ष हो गया। लेकिन ये तो निकला है वर्तमान का, हमसे पूछ रहा है कितना 8 वर्ष बाद का, 12 में 8 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको बना सकते हैं। तो ये तो था जो है ना, ये बेसिक जो है आज था। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे, है ना। इससे भी जो है ना आप लोग जो है ना प्रैक्टिस करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बनता है कि नहीं बनता है। इसमें जो है ना नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा एज से रिलेटेड, वो जो है ना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे करेंगे, ठीक है। आप लोगों का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।